डेली के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ डेली का निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल देते रहते हैं। और साथ में कल एक वीडियो लाइव हुई है जिसमें हमने बताया है कि टेक्निकल एनालिसिस से तो आप लोग लेवल निकालते ही हैं, फंडामेंटल से कैसे निकाला जाता है उसकी हमने ट्रिक और एक्सेल सीट जिनका डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन है उनके प्रीमियम टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्रीमियम टेलीग्राम में देख लें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनगिनत बेनिफिट को लेना तो आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, मौका न जाने दीजिए। बहुत सारे बेनिफिट आगे भी आएंगे तो मिलते रहेंगे। 2 बूंद जिंदगी के लिए, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस स्लोगन की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इस स्लोगन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं 2 ऐसे स्टॉक के एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो ज़िंदगी भर आपका साथ दे सकते हैं, यानी बचपन से लेकर 55 तक की कहानी। ठीक है, जिंदगी भर साथ देने का अर्थ होता है ये वैसे स्टॉक हैं जो हमेशा पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कभी भी गिरे डरना नहीं चाहिए, गिरावट में एवरेज होना चाहिए, गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डेटा के साथ, प्रूफ के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं, और लास्ट में एक भाई वाली सिंपल लॉजिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वैसे हम फाइनेंशियल भी बताएंगे, वैल्यूएशन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बट लास्ट में दिल वाली बात। तो पहला स्टॉक है नेस्ले का। मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ होता है, और हमने भी यूज़ किया है बचपन से लेकर अभी तक। ठीक है, मैगी, किटकैट, मंच, नेस्कैफे, ये सभी वैसे प्रोडक्ट है जो रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो सप्लीमेंट्स, जो फूड में मिल्क वाले प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्विस की कंपनी है, इंडिया में फूड सेगमेंट में ऑपरेट करती है। रेवेन्यू बेसिस पर नेस्ले वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड कंपनी है। 4 सेगमेंट है। पहला है प्रीपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग एड्स, इसमें आता है टोमेटो केचप, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी। सेकंड है मिल्क प्रोडक्ट, इसमें आता है एवरीडे मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट। थर्ड है चॉकलेट, जिसमें किट कैट, मिली बार और मंच है। और चौथा है बेवरेज, इसमें आता है नेस्कैफे। सेकंड मिल्क प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें किसी और की एंट्री भी नहीं है। तो इन 4 सेगमेंट में नेस्ले का प्रोडक्ट सेल होता है, और इन 4 प्रोडक्ट में रेवेन्यू है मिल्क प्रोडक्ट से 40.4%। हमने बोला ना किसी और की एंट्री नहीं है, कई सारे रूल वेरिएशन है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बच्चों के दूध के लिए आप नेस्ले ही यूज़ करते हो। तो प्रीपेड डिशेज से 32.2% का रेवेन्यू, चॉकलेट से 16% का रेवेन्यू, बेवरेज से 11.4% का रेवेन्यू आता है। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखें तो चॉकलेट के सेल में 25% का हुआ है, बेवरेज में 19.2% का हुआ है, प्रीपेड डिशेज में 15.6% का हुआ है, और मिल्क प्रोडक्ट में 9.5% का ग्रोथ है। ओवरऑल सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई भी चीज़ घट नहीं रही है। ये अगेन एक मार्केबल पॉइंट है। दिल से थैंक यू यूट्यूब मेंबरशिप को इतना प्यार देने के लिए। जहां हम लर्निंग और अर्निंग की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां पर एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको पैसा बना के तो दे ही रहा है, और साथ में जो हम आपको स्टॉक के लेवल दे रहे हैं, जैसे गैलेंट इस्पात हो, उससे पैसा बना, और ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो वहाँ पर ऑलमोस्ट 20-20 दिन में पैसे डबल हुए हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से जुड़कर ज्वाइन कर सकते हैं। नेस्ले एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के हर घर में मौजूद है, और यही वजह है कि इसके प्रोडक्ट के सेल लगातार बढ़ रहे हैं। 1912 में नेस्ले इंडिया में इंटर किया था, और उस वक्त नेस्ले प्रोडक्ट इंपोर्ट और सेल करता था। और आज के टाइम में नेस्ले के पास इंडिया में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और 4 ब्रांच ऑफिस है। तो यहाँ तक आप नेस्ले के बिजनेस को समझ चुके होंगे, किस तरीके से घर घर घुसा हुआ है, इनके प्रोडक्ट घर घर घुसे हुए हैं। अब इनके फाइनेंशियल को देखेंगे तो आपको एक सबसे यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। 2011 से 2022 तक इसका सेल लगातार बढ़ रहा है। 2015 में एक बार सेल गिरा था मैगी की वजह से, बिक्री इसकी कम हो चुकी है। डर बैठ गया कि नहीं अब खाना ही नहीं है मैगी को। जब से पता चला मैगी में क्या क्या है, थोड़ा खाना बंद कर दिया। जिसके बाद यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मैगी के सैंपल जुटाकर लैब में जांच करवाई जा रही है। सिर्फ वही वजह था जब आया था कि मैगी सही नहीं है। पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 7%, प्रॉफिट ग्रोथ है 8%। 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ हुआ है 11%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 14%। पिछले 12 साल का सेल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 17%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 20%। 10 साल, 5 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ सेल से ज़्यादा है। मतलब नेस्ले अपने सेल और एक्सपेंस को बहुत तरीके से मेंटेन कर रहा है और लगातार बढ़ रहा है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ हुआ है 15.2%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 36.9%। एनुअल और क्वार्टरली परफॉर्मेंस सही दिख रहा है। कुछ की रेशियो देखें तो ROC है 138%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 138%, ROE है 108%, 5 ईयर का एवरेज ROE है
7%। दोनों रिटर्न रेशियो ऊपर है। कौन सा ऐसा शेयर है जो इस ROC और ROE को मेंटेन कर रहा है? कमेंट में बताइए, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। डेट टू इक्विटी है 0.10, मतलब कर्ज नहीं है। FMCG कंपनी है, इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखना जरूरी है, तो वो है 3.97। और इंडस्ट्री का पता है कितना है? 5.73। कैश साइकिल है 3.86। इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 0.75। मतलब नेस्ले अपनी इंडस्ट्री से ज़्यादा इन्वेंट्री खाली कर रहा है, मगर कैश लेते समय लेट रिसीव करता है। लेकिन 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल नेस्ले का बिजनेस पता है, फाइनेंशियल ज़बरदस्त स्टेबिलिटी से ग्रो कर रहा है, की रेशियो सही है, मतलब नेस्ले के प्रोडक्ट अच्छे से तरीके से मार्केट में सही चल रहे हैं और फाइनेंशियल भी मेंटेन है। अब वैल्यूएशन लास्ट में देखेंगे। दूसरी हमारी कंपनी है SBI। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI सभी बैंक का गॉडफादर है, तो SBI है फादर। फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक है। 200 साल पुरानी बैंक के बिजनेस को समझने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी बैंक की तरह SBI का बिजनेस मॉडल सेम है। इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में टोटल फंड जितना डिपॉजिट होता है उसमें 22.99% मार्केट शेयर किसके पास है? SBI के पास। लोन डिस्पर्स करने में 19.68% मार्केट शेयर किसके पास है? SBI के पास है। डेबिट कार्ड में मार्केट शेयर 26.25% किसके पास है? SBI के पास है। 48 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर किसके पास है? SBI के पास है। लोन बुक देखें तो SBI का रिटेल पर्सनल लोन पोर्टफोलियो है 11.79 लाख करोड़। कॉर्पोरेट लोन बुक है 9.80 लाख करोड़। इंटरनेशनल बैंकिंग का लोन बुक है 4.92 लाख करोड़। SME लोन बुक है 3.59 लाख करोड़। एग्रीकल्चर लोन बुक है 2.59 लाख करोड़। ओवरऑल रिटेल, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल बैंकिंग में SBI का लोन बुक ज़्यादा है। स्पेसिफिक लोन बुक का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखें तो होम लोन ग्रो हुआ है 14.07%, ऑटो लोन ग्रो हुआ है 23.22%, एक्सप्रेस क्रेडिट ग्रो हुआ है 22.72%, पर्सनल गोल्ड लोन ग्रो हुआ है 24.46%, अदर लोन ग्रो हुआ है 19.32%। कुछ की रेशियो देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.58%, मतलब SBI डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट दे रहा है उससे 3.5% ज़्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है। इसी को कहा जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एग्जाम्पल के लिए डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया 7%, लोन पे कितना कमाई किया? 10%, नेट में क्या बचा? 3%, तो यही हुआ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है 6.51%, मतलब SBI जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 6.51% का यील्ड जनरेट कर रहा है। इनका NPA मार्च 2022 में था 3.97% और 2023 में वो घटकर हो गया 2.78%। NPA कम हो रहा है, किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात है। इनका मार्च 2022 में कासा रेशियो था 45.28%, 2023 में ये हो गया 43.80%, मतलब SBI में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के मुकाबले टर्म डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ तक हम मार्केट पोजीशन, लोन बुक की रेशियो देख चुके हैं। अब देखना है फाइनेंशियल। तो 10 साल का जो कंपाउंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ है वो 8%, प्रॉफिट ग्रोथ है 12%, पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ है 9%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 76%, पिछले 12 महीने का रेवेन्यू ग्रोथ है 21%, प्रॉफिट ग्रोथ है 57%। इस ग्रोथ में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम की जगह SBI का अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अदर इनकम है SMS चार्ज, ATM चार्ज, नेट बैंकिंग चार्ज, फंड ट्रांसफर चार्ज। ये है हुक, जहां पर ये सब आप लोगों से पैसे कमा रहे हैं। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ हुआ है 31.5%, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 89.5%। एनुअल क्वार्टर परफॉर्मेंस सही दिख रहा है। ROE है 16.8%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 9.71%, ROC है 5.21%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 4.65%। दोनों रिटर्न रेशियो क्या हो गए? एवरेज से ऊपर। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी में डेट टू इक्विटी देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि यही इनका बिजनेस है, डेट पे चलता है। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल ये हुआ कि नेस्ले और SBI दोनों अपने इंडस्ट्री के बादशाह हैं। इनके प्रोडक्ट सर्विस को हर कोई बचपन से यूज़ कर रहा है और 55 तक यूज़ करेगा। अब देखते हैं दोनों के वैल्यूएशन को, लेकिन लास्ट में करूँगा मैं अपनी बात, भाई वाली बात भूलिएगा मत। फर्स्ट कंपनी थी नेस्ले, करंट PE है 79.4, इंडस्ट्री PE है 58.9। तो क्या हो गया? महंगा। PG रेशियो क्या है? 5.57, अपने ग्रोथ के मुकाबले 5 टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। EV बाई इब्टा है 50.8, मतलब अपने इब्टा से 50 गुना प्राइस पर ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फॉल का वेट करना चाहिए या SIP मोड में करना चाहिए, लेकिन स्टिल मेरी भाई वाली बात पेंडिंग है। सेकेंड कंपनी है SBI, करंट PE है 9.88, इंडस्ट्री PE है 11.2, इंडस्ट्री PE के मुकाबले अंडर प्राइस है। PG रेशियो 0.13, अंडर प्राइस है। EV बाई इब्टा है 19.4, मतलब अपने इब्टा से 19 टाइम ज़्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। 2 रेशियो क्या बोल रहा है? अंडर प्राइस। 1 रेशियो क्या बोल रहा है? सही, लेकिन वहाँ पर EV बाई इब्टा 10 से 15 के रेंज में हो तो सही है। तो ओवरऑल क्या हुआ? SIP की कहानी दिख रही है, करेक्ट है।
ये दो स्टॉक क्या है ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि इनके प्रोडक्ट और सर्विस भी चलते रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए, जिससे कंपनी भी बढ़ेगी, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। अब मैं करता हूँ अपनी भाई वाली बात, जिसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है मुझे लगता है समझने के तौर पे। जैसे SBI बैंक में मुझे पर्सनली एक रिस्क हमेशा लगता है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, और वो रिस्क हमेशा लगने वाला रिस्क ये है, क्योंकि SBI क्या है, बाप है सारे बैंक का। तो ये जो लोन उनकी कहानियाँ बनती है ना, लोन लेके भाग गया, वहाँ पर ये लोग जो मिल बांट के देते हैं, तो हमेशा SBI पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बट SBI ने हमेशा वेल मैनेज किया है, और स्पेशली पिछले 3 सालों में आप देखोगे तो बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वहाँ पर जो NPA है वो बहुत सही निकल के आ रहा है। प्लस मैंने क्या बोला, SBI अंडर वैल्यू है ही सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार जो पुरानी सरकार कह लीजिए या पुरानी गवर्नमेंट कह लीजिए, जो भी कहना हो, एक्चुअली हम इस बात पे नहीं जाएंगे वरना लोग नीचे कांग्रेस और बीजेपी करने लग जाएंगे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम बस ये कहना चाहेंगे कि पुरानी गवर्नमेंट के समय में ये सब बैंक मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बट अभी जो भी है वो इन लोगों से मैनेज भी कर रहे हैं और NPA घट रहा है। तो ड्यू टू दैट रीज़न SBI इतना परफॉर्म करने के बाद भी अंडर प्राइस है। ये एक पॉइंट है जो कभी भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। ये थी पहली बात। दूसरी बात थी, बचपन से 55 तक में जो सबसे सिंपल कहानी थी, जो मेरा मानना है कि ऐसे शेयर जो होते हैं ना, हमेशा गिरावट में सबसे क्विक पैसा देते हैं। आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लो, मार्केट कहीं चले कैसा चले, इन सारे शेयर को फ़र्क नहीं पड़ता है। इनमें जब गिरावट आती है ना, तो ये किसी भी दूसरे शेयर से डबल तेज़ी से भागते हैं, क्योंकि इनके लिए कॉलर की बात होती है कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, मुझे उस स्टैंडर्ड को वैल्यू करना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी क्वालिटी स्टॉक गिरते हैं ना, वहाँ पे दबा के फोकस कीजिए, क्योंकि वो सबसे तेज़ भागेंगे और उसके लिए 5 साल 10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो यूँ ही 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे, आप हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं। ये वर्ड इसलिए ऐड किया कि जब आप नेस्ले और SBI की स्टडी करोगे तो इन चीज़ों को आप पाओगे कि नहीं ये बिल्कुल सही है। तो ड्यू टू दैट रीज़न हम ये कहते हैं कि आप इसको स्टडी करो, समझो, जानो, और वहाँ पर SIP मोड में जो सदा के लिए क्यों कहा जा रहा है उसकी लॉजिक मैंने बताने की कोशिश की, उसको आप खुद से अप्लाई करो तो आपको समझ में आएगा नहीं सही है। गिरावट में तो ये सबसे जादू की छड़ी है, क्योंकि गिरावट में क्या होता है, आप लोग डर जाते हो। तो आई विल रिक्वेस्ट, गिरावट में डरो मत, क्योंकि ऐसे शेयर जादू की छड़ी होते हैं, क्विकली पैसा डबल की स्कीम में आते हैं। वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। और कौन सा ऐसा शेयर है और जो सदा के लिए हो सकता है जो मैंने नहीं बोला, कमेंट में बताइएगा।